नमस्कार दोस्तों मेरे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य मानवता इंसानियत के लिए है, ऐसा है और गरीब लोगों के लिए है। अतः आप सभी से गुजारिश है कि इसमें सभी सहयोग दें। आप सभी का सहयोग चाहिए। आप जितना सहयोग देंगे उतनी ही दुआएं आपको मिलेगी। आप सोचते होंगे कि दुआएं कैसे मिलेंगी, तो मैं जिन लोगों के लिए काम करूंगा या जिन लोगों की मदद करूंगा या जिन लोगों के लिए इंसानियत के लिए कार्य करूंगा, उन सभी लोगों से आपको दुआएं मिलेंगी। तो इसलिए आप मेरे कार्य में सहयोग दें। थैंक्स सो मच। लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्य का कोरम होना चाहिए? लोकसभा की जो बैठक होती है उसके लिए कम से कम कितने सदस्य का कोरम होना चाहिए? ऑप्शन ए 50 सदस्य का, ऑप्शन बी कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग, ऑप्शन सी सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, ऑप्शन डी 100 सदस्य। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए और इसको कोरम कहा जाता है। और आगे डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। किसी वैध कार्य के लिए कोरम का होना अनिवार्य है, अन्यथा कोई भी वैध कार्य नहीं हो सकता है। और कोरम जो है गणपूर्ति को कहा जाता है कि अभाव में कोई कार्य नहीं हो सकता है सदन का। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 100 में सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति का वर्णन है। ये संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 100 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? क्वेश्चन दोबारा से देखिए, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक रूप में कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, लोकसभा का अध्यक्ष। ये प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। लोकसभा को धन विधेयक पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है और धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। धन विधेयक सर्वप्रथम केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। और राज्यसभा को धन विधेयक केवल 14 दिनों तक रोकने का अधिकार है, केवल 14 दिनों तक। और धन विधेयक यदि राज्यसभा 14 दिनों के अंदर वापस नहीं करते हैं तो दोनों सदनों द्वारा इसे पारित माना जाता है। दोनों सदनों द्वारा इसे पारित मान लिया जाता है। आगे देखिए और डिटेल देखिए इसके बारे में। धन विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है और यदि धन विधेयक में राज्यसभा संशोधित करता है और लोकसभा उसे स्वीकार कर लेता है तो संशोधन सहित पारित माना जाएगा, अथवा लोकसभा द्वारा पारित स्वीकार को ही पर्याप्त माना जाएगा। यदि लोकसभा इसको स्वीकार कर लेती है तो, वरना यदि लोकसभा अस्वीकार कर देती है तो लोकसभा का ही निर्णय मान्य होता है। और धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में, दल है यहाँ पर, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? हमारे देश में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? ऑप्शन ए 6% वैध मत या 4 या अधिक राज्यों में, 6% वैध मत प्राप्त करके 4 या अधिक राज्यों में। ऑप्शन बी 4% वैध मत प्राप्त करके 4 या अधिक राज्यों में। ऑप्शन सी 15% वैध मत सहित 2 राज्यों में। और ऑप्शन डी 25% वैध मत सहित 1 राज्य में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, 6% वैध मत सहित 4 या अधिक राज्यों में। इसको कम से कम इतने मत प्राप्त करने चाहिए, तब उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल सकती है। और डिटेल देखिए इसके बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय पार्टी को मान्यता या रद्द चुनाव आयोग करता है। राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता या रद्द जो करता है चुनाव आयोग करता है। और चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अधीन किया जाता है। चुनाव आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 324 के अधीन किया जाता है। और अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग को शक्ति एवं कार्य से संबंधित है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है चुनाव आयोग
की शक्ति और कर्तव्य से संबंधित है ये। आगे देखिए, चुनाव आयोग किसी भी पार्टी को मान्यता प्राप्त करती है और रद्द भी कर सकती है। ये अधिकार चुनाव आयोग को ही है। और पार्टियों का चुनाव चिन्ह, चुनाव के प्रचार के लिए समय का निर्धारण तथा चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष कराना भी चुनाव आयोग का ही कार्य है। और चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। उसके बाद चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित गतिविधियों में संलग्न हो जाता है। और जिलाधिकारी अपने क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी होता है। तो ये थे जीके संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।